कर सकता हूँ एसक्यूएल की, हाँ उसमें डालना है। डेटाबेस का एक फोल्डर बना के उसमें एसक्यूएल की फाइल भी डाल दो। हॉटस्पॉट शेयर कर रहा हूँ। एपटेक और 1 से लेके 0 तक। एपटेक फैकल्टी का। वालेकुम। खदीजा रिकॉर्डिंग कर रही हैं आप? अच्छा भाई, क्लास मुझे बताएं कि ये एरर क्या है, क्यों आ रहा है ये एरर? एरर क्यों आ रहा है ये किसी को पता है? कहाँ है भाई आपके दोस्त? आ रहे हैं। कुछ पूछा है भाई मैंने, एरर क्यों आ रहा है, ये कैसे रिजॉल्व होगा? जी। चलो। हमने कहाँ तक काम कर लिया था क्लास? हमने डेटा हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, एक दफ़ा PHP माई एडमिन में जाके हम देख लेते हैं।
डेटाबेस कौन सा था क्लास हमारे पास? सेशन 81 का ये रहा। और यहाँ पर से हमारे पास स्टूडेंट टीवी। चल, सबमिट हो गया हमारे पास डेटा। अब हमें यहाँ पर लिस्टिंग लेके आनी है। ठीक है, तो लिस्टिंग के लिए यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या प्रो चूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ व्यू हमारा कहाँ पर आएगा? क्लास इंडेक्स में आएगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न हमने यहाँ पर व्यू करा हुआ है। सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने करना क्या है? यहाँ पर मैंने बोलना है डेटा इक्वल्स टू और डीबी कॉलन कॉलन। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? वही डेटाबेस वाली क्यूरी। रहमान, मुझे बताएं सेलेक्ट की क्यूरी कौन सी होगी? यहाँ पर हमारे पास टेबल का नाम क्या है? हमारे पास स्टूडेंट टीवी है। तो डेटा सेलेक्ट करवाने सेलेक्ट की क्यूरी क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टीवी। मैं यहाँ पर डीडी में चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मैं इंडेक्स अभी फिलहाल हटा देता हूँ। रिटर्न इंडेक्स नहीं करेगा। आपको यहाँ पर डम डेटा करके हम वैल्यू चेक कर लेते हैं कि बेसिकली वैल्यू आ क्या रही है हमारे पास। मेरे पास इस तरीके से आ रही है वैल्यू। ओके ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। कासिम साहब, खैरियत तो है? आज कौन से मूड पे बातें चल रही हैं? सेलेक्ट डीबी कॉलन सेलेक्ट होगा। रिकॉर्ड मुझे क्लास वाला ला के दे रहा है जो मेरे डेटाबेस में रखा हुआ था। कितने रिकॉर्ड थे? 4। देख लेता हूँ, 1 2 3 4, लास्ट में हना। और यहां पर भी देख लें, लास्ट में आपको हना का रिकॉर्ड ला के दे रहा है इधर। ये रहा। सही है। तो डेटा हमारे पास आ रहा है। अब ये डेटा मैंने कहां पर लेके जाना है भाई? ये डेटा क्लास मैंने लेके जाना है व्यू के अंदर। यहां पर ये जो मैं रिटर्न व्यू कर रहा हूं ना, भाई मुझे इस व्यू में लेके जाना है। इधर लेके जाना है। सही है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा? क्लास लारावेल के डेटा सेंडर्स को यूज करूंगा। किसको यूज करूंगा? लारावेल के डेटा सेंडर्स को। ठीक है। अब डेटा सेंडर्स का काम क्या होता है कि आपका डेटा कंट्रोलर से लेके व्यू में शेयर करना। अच्छा, उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे कि यूज कर लेंगे क्लास यहां पर। इधर जाके मैं लिख दूंगा, बल्कि सॉरी, यहां पर लगाऊंगा कॉमा। और यहां पर मैं कॉम्पैक्ट का मेथड लिखूंगा। ठीक है। अच्छा, इस कॉम्पैक्ट के मेथड में हमने यहां पर डेटा शेयर क्या करना है? भाई मैं, मेरे पास जो ये डेटा आ रहा है वो शेयर करना है।
अब ये डेटा क्लास कौन से वेरिएबल के अंदर है, डेटा वेरिएबल के अंदर। आप यहां पर क्या करेंगे, डॉलर डेटा का वेरिएबल पास कर देंगे ताकि ये डेटा आपका कहां पर आ जाए, क्लास व्यू के अंदर आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं यहां पर आता हूं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर। और यहां पर आने के बाद, अच्छा अब यहां पर मैंने अगर जो वेरिएबल है वो मुझे यहां पर अगर चाहिए, मैं यहां पर क्या करूंगा, मैंने पीएचपी का सिंटेक्स इनेबल नहीं करना जैसे वो हम कर रहे होते थे कि इधर हम पीएचपी का लिखते थे देन इको करते थे, नहीं। आपने यहां पर क्या करना है, क्लास इस तरीके से डबल करली ब्रैकेट, और यहां पर आपने वेरिएबल क्या पास करा था भाई, इधर डेटा का वेरिएबल, आप यहां पर डेटा का वेरिएबल पास करना है। देखते हैं यहां पर से मुझे क्या वैल्यू मिलती है। एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, कोई मसला नहीं। इस तरीके से करवा दें, आई थिंक वेर डम सही रहेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं क्लास, यहाँ पर अगर मैं इस करली ब्रैकेट के अंदर, डबल करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी पीएचपी का कोड लिख रहा हूं तो मुझे कोई एरर दे रहा है यहाँ पर, नहीं दे रहा। अच्छा मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पर आप ऐसा करेंगे कि इधर होम कंट्रोलर के अंदर ना डॉलर डेटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डेटा को ना आप डबल कोटेशन में लेंगे, ठीक है। और ये जो कॉम्पैक्ट का मेथड मेथड है ना क्लास, ये आपका पीएचपी का बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं। चले मेरे पास डेटा आ रहा है यहाँ पर, डेटा यहाँ पर ये समझें कि डम डेटा के अंदर मैंने यहाँ पर वैट डम के अंदर यहाँ पर चेक करा है। डेटा यहाँ पर जस्ट चेक कर रहे हैं हम, यही डेटा फिर हम क्या करेंगे, क्लास फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ पर आइट्रेट कर देंगे। अच्छा यहाँ पर फॉर ईच लूप जिस तरीके से हम पीएचपी के अंदर लिख रहे थे, क्या उसी तरीके से लिखेंगे, देख लेते हैं। एट द रेट, अब यहां पर ये चीज याद रखिए क्लास, जब भी ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आप पीएचपी के कोई भी वर्किंग करेंगे, जैसे फॉर लूप लगाना है, फॉर ईच लूप, सॉरी फॉर ईच लूप लगाना है, तो आप यहां पर लगाएंगे एट द रेट फॉर ईच, ये ठीक है। अब यहां पर आप क्या देंगे क्लास, वो वाला वेरिएबल जो कि आपने कंट्रोलर से व्यू में भेजा है, कौन सा था वो आपका, डॉलर डेटा वाला वेरिएबल। और उसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया, क्लास आइटम से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो टी आर है, आप यहां पर इधर ले लें, और यहां पर आपने ये जो टी डी है, कॉल स्पैन 6 को हटा दें क्योंकि हमें 6 पूरा कंप्लीट कवर नहीं चाहिए। आप इस टीडी के अंदर क्या देंगे, आईडी देंगे। अब मुझे कैसे लेनी है आईडी, यहां पर आप क्या करेंगे, डॉलर आइटम में से मुझे क्या चाहिए क्लास, यहां पर आईडी, चेक कर लेते हैं। क्या है मेरे पास यहाँ पर, तो डॉलर आइटम में से आईडी लिखा हुआ है मुझे। यहाँ पर फिर क्या करना होगा क्लास, मुझे ये करना होगा कि इसको मैंने यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट में लेना है। अब लारावेल में हमने इको नहीं यूज करना क्योंकि लारावेल आपको यहाँ पर प्रिंट करने के लिए बोलता है कि आप व्यू के अंदर डबल करली ब्रैकेट को यूज करना है। आईडी आ रही है आपके पास, चलें। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्लास के, हम यहाँ पर आईडी कभी नहीं लेते, हम यहाँ पर इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे डॉलर इंडेक्स, और इस तरीके से पता है ये चीज आप लोगों को। आप यहाँ पर डॉलर आइटम के अंदर से आईडी नहीं, आप यहाँ पर इंडेक्स देते हैं। चेक कर लेते हैं एक दफा। लेकिन किससे आ रहा है, वो जीरो से आ रहा है, कोई मसला नहीं, आप इसको क्या करेंगे क्लास प्लस प्लस कर दें इसमें।
इधर प्लस प्लस कर दें। ओके, प्री इंक्रीमेंट यूज करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट बताया होगा आई थिंक मैंने, अगर पता हो तो, पीएचपी के अंदर। सही है, ये हमने प्री इंक्रीमेंट लगा दिया कि पहले प्लस हो, देन यहां पर हमारे पास वैल्यू आए। अच्छा, ये टीडी मैंने एक यूज कर लिया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ पर पेस्ट करते हैं। कितनी है मेरे पास, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये दो हो गई, तीन, चार, पाँच, छ। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, क्लास नेम चाहिए। यहाँ पर मैं बोलूंगा डॉलर आइटम, क्योंकि इंडेक्स तो मैंने जस्ट इंडेक्सिंग के लिए दिया था मैंने, फॉर ईच का लूप का इंडेक्सिंग मैंने गेट करी थी यहाँ पर। मैं बोलूंगा कि मुझे आइटम के अंदर से क्या चाहिए भाई, यहाँ पर एक काम करते हैं क्लास, हम यहाँ पर से जो है ना स्टूडेंट डॉट पीएचपी के मॉडल में जाके देख लेते हैं कि कॉलम का नाम क्या था, स्टूडेंट नेम था। आप यहाँ पर जाके पेस्ट करते हैं, कहाँ से आ रही है भाई, बंद करें जरा, म्यूट करिए जल्दी से। डॉलर आइटम में से मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए क्लास, यहाँ पर ईमेल चाहिए और कोर्स चाहिए। ईमेल यहाँ पर ऐड कर दें, और कोर्स, स्टूडेंट कोर्स, वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपके पास ये वाली की थी, कॉलम की, कॉलम का नाम ये था। तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि डॉलर आइटम में से मुझे यहाँ पर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर ला के दो। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में आपने क्या करना है क्लास, यहाँ पर तीन बटन ऐड करना है। किस, कौन कौन से, यहाँ पर आपने एक तो व्यू ऑल का करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि डिफाइन नहीं किए गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर से रिमूव कर देता हूँ, हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पर तीन बटन लेने, मैं यहाँ पर क्या करूंगा क्लास, एंकर टैग मल्टीप्लाई बाय थ्री, इंटर। और इन सब में फिलहाल अभी हैश यूज करना है। यहाँ पर बोलते हैं कि व्यू ऑल, इधर बोलते हैं एडिट, और लास्ट वाले में डिलीट। अच्छा, इन तीनों को क्लासेस देते हैं, बीटीएन की बूटस्ट्रैप वाली, बीटीएन, बीटीएन माइनस, सबसे पहले डेंजर यहाँ पर दे दें, डेंजर वैसे आपका आएगा, सही है, वार्निंग इधर आ जाएगा, इन्फो यहाँ पर दे देंगे। चेक कर लेते हैं भाई, डेटा आ रहा है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर मे बी ये आउट हो रहा है, इसको देख लेते हैं किस तरीके से सेट होगा ये। बीटीएन एसएम कर देते हैं यहाँ पर। ओके, फिर मैं ऐसा करता हूँ, आइकन लगा लेते हैं, व्यू ऑल, यहाँ पर हम रखेंगे व्यू। तो व्यू के लिए इसको कॉपी कर लें, ये वाला व्यू ऑल में यहाँ पर पेस्ट करते हैं। चलो, एडिट के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, एडिट ये रहा, ये वाला एडिट ले लें, कॉपी करें,
ये एडिट का हो गया। डिलीट का ये रहा। कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर लें। ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर इसका आपके कहीं पर लग रहा है आपको कि डार्क कलर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर खैर चले जाने दे, इतना चलता है। ठीक है, 12 कलर आपने यहाँ पर, हम यहाँ पर कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहे, जस्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये चीजें हो गई। और अब मैंने यहाँ पर क्या करना है कि जब भी मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूँ, आपको पता है कि हमें ये क्रिएट के फॉर्म पे ले जाए। ठीक है। और प्लस में इसके साथ यहाँ पर आदि साहब मौजूद तो नहीं है ये, रिक्वेस्ट आपने भेजी है रिकॉर्डिंग की। आप यहीं से ज्वाइन है ना, अब्दुल हादी। चले बहरहाल, खैर छोड़। तो यहां पर मेरे पास व्यू में डेटा कैसे आया क्लास? व्यू में डेटा आपके पास यहाँ पर कंट्रोलर से आपने कॉम्पैक्ट को यूज करा, और कॉम्पैक्ट को यूज करके यहां पर आपने अपने डेटा को क्लास क्या कर दिया, शेयर कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर हमारे पास क्लास एक विद भी होता है। ठीक है। विद भी देख लेते हैं वो क्या काम करता है, और कॉम्पैक्ट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। विद भी सेम काम करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पर जैसे मैं लिखता हूं रिटर्न व्यू स्टूडेंट में से इंडेक्स मुझे चाहिए, और उसके बाद यहां पर मैं लिखूंगा इस तरीके से विद। अच्छा, विद के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है क्लास के, जब आप विद दे रहे होते हैं तो विद में आपने बेसिकली सबसे पहले की का नाम देना होता है। मतलब कि यहां पर कॉम्पैक्ट आप तब यूज करेंगे क्लास जब आपके वेरिएबल और की का नाम सेम रखना हो आपने। मतलब कि यहां पर अगर हम डेटा का वेरिएबल दे रहे हैं तो वहां पर भी वेरिएबल हम डेटा का एक्सेस करें। ठीक है। क्योंकि विद में जब हम देते हैं तो विद के अंदर जैसे कि मेरे पास क्लास यहां पर वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर डेटा, और यहां पर मैं बोल रहा हूं डेटा अंडरस्कोर फाइल, मैंने ये दे दिया। अब ये डेटा अंडरस्कोर फाइल जो है ना क्लास, बेसिकली ये मैंने की डिफाइन करी है। ये मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट करता हूं ताकि नीचे वाला इनेबल हो जाए। दो व्यू एक साथ रेंडर नहीं हो सकते। अच्छा, यहां पर विद के अंदर मेरे पास यहां पर की आ रही है भाई। आप यहां पर अगर विद यूज करेंगे तो विद के अंदर आपको की वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। मतलब कि यहां पर मैंने डेटा वाला वेरिएबल लिया, मैं इसको अगर कोई दूसरी की देना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये वाली की मैं व्यू में जाके एक्सेस करूं, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम एक्सेस नहीं करूं। आप यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां तक आपने दिया, और यहां तक देने के बाद अब मैं चेक करता हूं कि क्या मेरे पास यहां पर, देखें मैंने वेरिएबल सेम लिया डॉलर डेटा के नाम से, चेक करते हैं कि क्या मेरे पास यहां पर व्यू आता है या नहीं आता। रिफ्रेश करता हूं, व्यू आ रहा है मेरे पास, क्या बोल रहा है मुझे, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर डेटा। मतलब कि डेटा वाला वेरिएबल व्यू के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि आपने जो विद के अंदर यहां पर की डिफाइन करी थी डेटा अंडरस्कोर फाइल की, आप इसको कॉपी करें, और यहां पर कॉपी करने के बाद इंडेक्स में आए, और इंडेक्स में आने के बाद सिर्फ इधर कहाँ चला गया ये, इधर जाके ये चीज रिप्लेस कर दें बस। चेक कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डेटा या नहीं आ रहा। आ रहा है मेरे पास डेटा। तो ये, तो यहाँ पर दोनों में फर्क ये होता है। अगर आप कॉम्पैक्ट को यूज करेंगे, कॉम्पैक्ट को यूज करने का फायदा ये होगा क्लास के, कॉम्पैक्ट में जो आप वेरिएबल का नाम असाइन करेंगे वही वेरिएबल की बन जाएगी। मतलब कि वही आप व्यू में एक्सेस करेंगे। ठीक है। और अगर विद को यूज करेंगे तो विद में आपको की डिफाइन करनी होती है। अगर आप सेम नाम से कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, मर्जी है, लेकिन फिर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप विद में सेम नाम से की बना रहे हैं ना, तो फिर उसकी जगह आप कॉम्पैक्ट को यूज कर लें। लेकिन अगर आपने ये करना है कि मेरे पास वेरिएबल का नेम अलग हो और की का नाम अलग हो व्यू में, ताकि हम थोड़ा सा सिक्योर चीजें करके चल रहे हैं कि भाई हमारे पास व्यू के अंदर जो है वेरिएबल का एक्चुअल नाम ना जाए। क्योंकि ब्लेड डॉट पीएचपी की जो फाइल होती है ना क्लास, वो जब आप कोई भी, जैसे कि अगर यहाँ पर ये आ रही है, मैं इसको कंट्रोल यू करता हूँ,
सोर्स कोड मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल सोर्स कोड में यहाँ पर अगर मैं इसको कंट्रोल यू करूँ ना क्लास, तो यहाँ पर जो लारावेल की जो चीजें थी, फॉर लूप, फॉर ईच या बाकी चीजें, वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज, ये तो आपका फॉर ईच लूप था ना भाई, एक आपका फॉर एल्स लूप भी होता है लारावेल के अंदर। आपके पास एक फॉर एल्स लूप भी होता है। अब फॉर एल्स लूप की क्या लॉजिक होती है भाई? लॉजिक सेम है, लेकिन उसके अंदर एल्स का मतलब ये होता है कि क्लास अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो आप उसके अंदर कोई और लॉजिक भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने ऐड कर दिया फॉर एल्स, ये रहा मेरे पास नीचे आ रहा है, मैं इसको एंटर करता हूं। देखें, अगर मेरे पास लॉजिक करेक्ट होगी, जैसे कि यहां पर ये लॉजिक आ रही है, एक मिनट रुके, मैं यहां पर इसको कॉपी करता हूं, इधर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर मैंने ऐड कर दिया वही सेम चीज के डॉलर डेटा अंडरस्कोर फाइल एज डॉलर आइटम। अब सवाल ये आता है कि एमटी के नीचे क्या देंगे, मैं बताऊं। एमटी के नीचे मतलब ये कि क्लास यहां पर आप एक टीआर डिफाइन करें, ठीक है। एक मिनट रुकें, हाँ ठीक है। और यहां पर ना आप बोल दें कॉल स्पैन 6। 6 हैं, कितने हैं, एक मिनट रुकें, 2 4 5, 5 है, 5 सॉरी 6 नहीं, 5 ऐड करना है। और यहाँ पर मैं बोल दूंगा नो डेटा फाउंड। इसका क्या मतलब है? इसका फायदा ये हो गया क्लास, कि आपको इफ एल्स की कंडीशन नहीं बनानी पड़ी, कि भाई आप इफ एल्स की कंडीशन में बना के ये बोलें कि अगर मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है तो डेटा है, लेकिन जब डेटा टेबल से एम्प्टी हो जाता है, क्या मेरे पास टेबल जो है वो एम्प्टी हो, या उसके अंदर एक मैसेज आ जाए कि नो डेटा फाउंड। भाई ये मैसेज आता है ना, नो, जब आपका डेटा क्लियर होता है। अच्छा, अब यहां पर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इधर आता हूँ, चेक कर लेता हूँ भाई क्या मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा। रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर इंडेक्स का बोल रहे हैं, एक मिनट रुके, ओके ओके ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इधर देखिए ना क्लास, मैंने इधर इंडेक्स बनाया था ना, तो ये इंडेक्स आप लाजमी बना लें। चले, अब चेक कर लेते हैं। आगे मेरे पास डेटा। अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ पर नो डेटा फाउंड क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी डेटा डिलीट नहीं करा। मैं ऐसा करता हूँ, टेबल को क्या कर देता हूँ, ट्रंकेट कर देता हूँ। ट्रंकेट सही रहेगा क्लास, या डिलीट सही रहेगा जी? आपके हिसाब से क्या सही है? आपके हिसाब से तो वो सही है, बोलेंगे सर जो आपको आसान है, ऐसी है। आपके हिसाब से क्या सही है, कि ट्रंकेट करें टेबल को या डिलीट करें? जी भाई, जल्दी से बताएं। अलीना आप ही बता दें भाई, समझ से बाहर है सबको। ट्रंकेट यूज करेंगे, तो इतनी देर से खामोश बैठी हुई थी, आप ही बता देती। ऐसे टाइम जाया होता है भाई। जिसको पता है काइंडली वो तो बता देना। ट्रंकेट टेबल और स्टूडेंट टीबी। मेरे पास यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ, डेटा एम्प्टी हो चुका है। इधर आता हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, नो डेटा फाउंड। क्यों? क्योंकि मेरे पास फॉर एल्स यूज हुआ हुआ है। अगर फॉर ईच यूज हुआ हुआ होता तो किस तरीके से डेटा आता बताता हूँ। यहाँ पर आप ये फॉर एल्स है, इसको कर दें कमेंट, फॉर ईच लूप को कर दें इनेबल। कोड सेम है दोनों में। अब क्या आ रहा है मेरे पास, इस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से सही था, या क्लास फॉर एल्स वाला सही था? अब ये आपके ऊपर है कि कौन सा यूज करेंगे भाई। मैंने दोनों बता दिए हैं, दोनों का काम सेम ही है आपके पास। फॉर एल्स में सिर्फ ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि अगर मेरा डेटा एम्प्टी हो, तो एम्प्टी के केस में आपने वहां पर टेबल में एरर क्या दिखाना है, वो आप यहां से दिखा दिखा सकते हैं। मैं इधर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, नो डेटा फॉर्म। अब ये कब हटेगा? जब मेरे पास यहाँ पर डेटा ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं डेटा ऐड कर लेता हूँ।
चलिए अगर मैं इसको नल देता हूँ, मैंने बोला कि एड्रेस मैंने ऐड नहीं करना, कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है आपका डेटा ऐड हो गया। सही है, अब यहाँ पर क्या आ गया, वो नो डेटा फाउंड वाला एरर आपका हटके यहाँ पर आपका ओरिजिनल जो आपका डेटा था वो आपका टेबल से गेट कर रहा है। एक और डेटा ऐड करते हैं। डेटा ये भी ऐड हो गया। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट जो क्लास मैंने समझाना था ना वो आपका था यहाँ पर डेटा सेंटर व्यू के अंदर किस तरीके से होगा। कॉम्पैक्ट भी लिख सकते हैं और विद भी लिख सकते हैं। तो मुझे ये चीज बता दें क्लास, कॉम्पैक्ट और विद किसी के अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है, अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्या उसमें से सबको क्लियर है? हेमंत, दोनों क्लियर है ना आपको? अच्छा, ये बताने के लिए भी मुझे इंडिविजुअली सबसे पूछना पड़ेगा कि ये चीज आ गई, ये चीज नहीं आई? वेद सबको समझ में आ गया? कॉम्पैक्ट में यहाँ पर ये होगा कि जब आपने अपना डेटा शेयर करना हो तो आपका डेटा जो है ना की वैल्यू पेयर फॉर्म में शेयर होता है, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट में ये होता है कि कॉम्पैक्ट में क्लास आपको की नहीं देनी पड़ती। जैसे कि विद में आप यहाँ पर की दे रहे थे, डिफरेंट की, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि भाई कॉम्पैक्ट में आप जो भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं वही वेरिएबल का नाम आप कॉम्पैक्ट में एज अ स्ट्रिंग यूज करके और व्यू में वेरिएबल यूज करें। अभी क्लास होगी क्या काम? हम्म, हाँ। टेस्ट के मार्क्स देखिए। क्लास मार्कर पे, क्लास मार्कर पे मैं टेस्ट लेता ही नहीं, उस पे थोड़ी लेता हूँ। गूगल फॉर्म पे लेता हूँ। याद होना बहुत जरूरी है दिखाना। मुझे इसमें टाइम लगेगा भाई, अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। ये देखिए ना, अकाउंट का एक्सेस नहीं है मेरे पास, गूगल का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है भाई। गूगल फॉर्म में नहीं, ये इसमें लेता हूँ मैं, ये देखिए इसमें लेता हूँ, फॉर्म में, ऑफिस वाले में। गूगल फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, आपको बोलेंगे इसमें नहीं देता, ये देखिए गूगल फॉर्म। ये देखिए, इसमें एक टेस्ट भी नहीं बना हुआ, इसको लेता ही नहीं। क्लास मारा करके उसको बोला था सही करवा दें, उन्होंने करवाया नहीं, बादल मैं लेता तो इसी पे ही। तो फिर टेस्ट किस पर होते हैं, क्लास मार्कर पे, गूगल फॉर्म पे? मंथली टेस्ट होते हैं किस पर होते हैं, क्लास मार्कर पे होते हैं या गूगल फॉर्म पे होते हैं? होते ही नहीं है। वैसे आपकी एक अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। हाँ बोले होते हैं, अपने स्टूडेंट्स होते हैं, होते ही सही है।
यस। अच्छा क्लास, स्क्रीन पे देख लें। कॉम्पैक्ट में आपके पास मैंने बता दिया है आपको, जो आपका वेरिएबल का नाम होगा वही आपका यहाँ पर की का नाम होगा, सेम। ठीक है ना। जबकि यहाँ पर आपका सेम रख सकते हैं, लेकिन जब आप विद यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम भी देंगे, और प्लस में यहाँ पर आप उसकी का नाम भी यहाँ पर डिफरेंट देंगे। अगर सेम देना हो तो मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट को यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर रीड वाला कॉन्सेप्ट हो गया है, एडिट और डिलीट वाला कर लेते हैं। अच्छा, एडिट के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मैं यहाँ पर आऊंगा इंडेक्स में, और इंडेक्स में आने के बाद एंकर टैग ये रहा। अच्छा, इस एंकर टैग में मैंने देना क्या है, मैंने राउट यहाँ पर पास करना है। राउट मेरे पास एडिट वाला कौन सा है भाई, आपका ये है एडिट वाला राउट। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट एडिट के नाम से मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें मैं ऐसा करूंगा कि वहां पर जाके मैं इसको पास कर देता हूँ भाई। ये तो क्रिएट है, आई थिंक ये रख ले।